अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही थी गाजर और आलू का सालन। लाइट गई हुई थी तो मैंने कहा मसाला बना लेती हूँ, उतनी देर में लाइट आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर मंगल को लाइट जाती है। बस जी मैंने जल्दी जल्दी से ये सब्जियाँ काटी और उसके बाद क्या कहते हैं जी, फ्राई पैन नहीं देचकी में मैंने इसको धो धा के ऊपर रख दिया था। उसके बाद मुझे याद आया सब्जियां तो मैंने धोई नहीं है जो मैंने पकानी है। फिर भागम भाग में मैंने सब्जियों को पकड़ा, बर्तन मैंने धोने वाले थे। मैंने कहा पहले सब्जियों को धो लूँ क्योंकि मैंने देचकी रख दी है चूल्हे के ऊपर। फिर मैंने आलूओं को धोया, उसके बाद इन सबको मैंने कहा इकट्ठा ही धो के ना, उसके बाद इनको मसाला वगैरह पीस लूँगी। तो आजकल मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से सब्जियाँ वगैरह धोना। मैं अब स्टैंड लेकर आऊँगी। बस जी ये हमारी सब्जियां धुल आ गई हैं, मतलब मसाला मसूला और आलू। उसके बाद इनको गाजरों को मैंने अंदर डाल के रख दिया था। मैंने कहा इनको मैं बाद में धोती हूँ। फिर मुझे याद आया मैंने तो इनको ग्राइंड वगैरह करना था। उसके बाद जी हमने इनको इसमें डाला अदरक को। फिर मुझे याद आया ये तो काट के होगा। बस फिर छुरी जोन सी है उसको मैंने पकड़ा और फिर कटैया करके इसको इसके अंदर डाल दिया। और फिर उसके बाद जी मैंने ये इसको निकालने की कोशिश कर थी, लेकिन ये बड़ा सख्त था। ये थोड़ा सा निकला और बाकी थोड़ा रह गया। बड़ी मुश्किल होती है जब आपने एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से आपने वीडियो बनानी हो। बस जी मैंने इसको निकालने की कोशिश की, फिर ये मुझसे नहीं निकला। मैंने कहा इतनी ज़ोर आजमाई करने से अच्छा है दूसरा चम्मच पकड़ती हूँ और उसी से निकालती हूँ। इसको यहाँ पे हमने डोला और दूसरा चम्मच जल्दी से पकड़ा। उसके बाद इसको लेके चले हम ग्राइंड करने के लिए, लेकिन मुझे याद आया इसमें तो पानी डाला था, पानी के बगैर तो ये होगा नहीं। तो बस जी इसमें हमने पानी डाला और उसके बाद भागम भाग हम इसको चले गए ग्राइंड करने के लिए। और ये उछलना शुरू हो गया था एकदम से। मैंने सोचा इससे पहले कि ये उछल के सारा कुछ ही बाहर आ जाए, लिहाजा इसको ना फ़ोन को साइड पे रख के इसको ग्राइंड कर लेते हैं इंसानों की तरह। फिर मैंने ग्राइंड किया और इसको ढक्कन ऊपर बटन दबा के हाथ रख लिया और फिर अपनी जो सी थी ना ये वीडियो चालू कर दी मैंने। अच्छा जी बस अब ये ग्राइंड हो गया, इसको हम लेके अब दोबारा से जाएंगे ऑयल के अंदर डालने के लिए। ये हम भागम भाग आए और इसको इसके अंदर मैंने डोल दिया। इसको बिस्मिल्लाह की बरकत से थोड़ा सा ऑयल और डाला और बस उसके बाद जी इसको क्या कहते हैं, मैंने ऑयल थोड़ा और डाला था, लेकिन फिर मुझे याद आ गया अगर इससे ज़्यादा और डाला तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। कम डालूँगी तब कम गालियाँ पड़ेंगी, ज़्यादा डालूँगी तो ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। तो लिहाजा ऑयल जितना कम यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में उतने आप सेहतमंद हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। और फिर मुझे याद आ गया मुझे तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा जी बस फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर उसको हमने किया गरम करने के बाद ही हमने इसके अंदर सूट दिया। इसको सूट साट के अब हमने क्या कहते हैं इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई जो होती है ना, मुझे नहीं पता था बुनाई इतनी लंबी चली जाती है, बहुत दूर तक जाती है और बस जाती है। अब ये जी बुनाई हो रही है और इसके बाद अच्छे से जब ये भून जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर हमने लिए थे 2। बस जो ऑयल को हमने अच्छे से कर दिया था ये, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था ऑयल बहरहाल, लेकिन जब बन के तैयार हो गया सालन तो ऑयल जो सा था वो पूरा हो गया था, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। दिखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं था। बहरहाल इसकी बुनाई हो गई। अब टमाटर डाल दिए, टमाटर डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा और भुनेंगे
तब तक के लिए हमारा जौन सा नहीं है ये मज़ीद इसके अंदर ये घुल घल जाएगा टमाटर अपना, और जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। बस इसको आपने ऐसे भूल जाना है जैसे आप कोई किताब का क्लाइमैक्स पढ़ते हैं ना और फिर आप उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसे आपने रख के इसको भूल जाना है। लेकिन याद रखना है ऐसा भी नहीं हो कि नीचे लग जाए और आप बिल्कुल भूल जाए। उसके बाद हमने आलू डाल दिए थे इसके अंदर सूट के, क्योंकि आलू जौन से हैं वो बहुत ढीठ होते हैं और इंसानों की तरह वो जल्दी नहीं गलते उनके ऊपर बहुत मेहनत चाहिए होती है। जिस तरह कुछ लोग जल्दी नहीं पिघलते, उनके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कब तब कहीं जाके वो पिघलते हैं। इस वजह से आलू भी बहुत ढीठ होते हैं, इसलिए उनको मैंने पहले सूट दिया था। मुझे था गाजरें जल्दी गल जाएंगी, लेकिन अल्लाह की मान गाजरें भी इतनी ढीठ थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये मेरी हांडी कम अज़ कम ले गई मुझे 1.5 आवर ले गई मेरी हांडी ये, और वही दोनों चीज़ें ही बड़ी ढीठ हो गई हैं। मुझे तो लगा था गाजरें बड़ी नरम होती हैं और जल्दी गलती हैं, फिर मुझे याद आ गया ये तो मेरी उसकी हांडी थी ना, लोहे की हांडी कहने लगी थी, स्टील की हांडी, इस वजह से मतलब पतीला था। और कच्ची जो सी मट्टी वाली हांडी होती है उसमें जल्दी गल जाता है, वो तो ऐसे गलाती है हर चीज़ को। अच्छा इतनी मज़े की बात है कि हम इंसान लोग भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी की चीज़ें जो सी हैं उनमें ये चीज़ें जल्दी गल जाती हैं। जी हमने सूट दी इसके अंदर गाजरें। गाजरें इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी बहरहाल, लेकिन कटकटैया हो के इस तरह ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ये आधा किलो ही थी। उसके बाद जी अब ये क्या कहते हैं, इसको हमने कोल काल के ऊपर दम दे देंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट पानी डालेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, हल्का सा पानी दे के उसके बाद इसको छट्टा मार मूर के हम इसको भूल जाएंगे हल्की आंच पे करके। उसके बाद मुझे याद आ गया मुझे तो सूप बनाना था, तो बस फिर हमने इसको लगाया ढक्कन और फिर उसको कर दिया साइड पे, और फिर उसके बाद हमने पकड़ा चिकन, उसको हमने रख दिया ऊपर। इसको धो धा के मैंने ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के बाद इसके अंदर मैंने डाली थी मतलब गरम मसाले की तो कुछ चीज़ें डाल दी थी, और फिर उसके बाद मुझे याद आ गया इसकी बोटियाँ भी वो करनी है। उसका मैंने हाथों से कर दिया था, बहुत गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। खैर उसके बाद जी हमने, मुझे याद ही नहीं रहा मैं भूल गई थी मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने गाजरें और वो ना जो चीज़ें काटी थी ना, शिमला मिर्च, वो इसके अंदर पहले डाल दी अब मुझे याद है एकदम से, मैं तो वीडियो बना रही थी। खैर बहरहाल इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, और फिर उसके बाद मैं बंद गोभी का वेट कर रही थी, उसकी कटाई हो रही थी। बस फिर चिकन जो सा था वो रेड मैंने कर लिया। फिर 4 मेरे बर्तन रह गए थे, उनको मैंने धोया, फिर फ़र्श साफ़ किया। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही मगन हो गई थी। फिर मुझे याद आया अभी तो मैंने चिकन नहीं डालना, जब बंद गोभी डालूँगी फिर डालूँगी, फिर मैंने वीडियो बनानी है। बहरहाल ये जी हमने इसमें इसको छिल-छिला के हमने धो-धा के इसके अंदर बाहर घुसा दिया, और फिर उसके बाद जी ये अब बंद गोभी चली गई है। फिर मैंने कहा चलो इसको खोल कर लेते हैं। ये हमने इसको अच्छे से डंडा-डुंडा मार लिया अंदर, मतलब डोई मार ली। उसके बाद जी हमने इसमें क्या कहते हैं, अब डालूँगी मैं इसके अंदर, मैंने कहा चिकन भी लगते हाथ ही को डाल देती हूँ, मज़ीद अच्छे से और हो जाएगा। वैसे तो अच्छा सा गल गया था लेकिन दिल को तसल्ली। अच्छा एक और बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, मुझे लगा था गाजरें ढीठ हैं, लेकिन गाजरों की जगह बंद गोभी भी इतनी ढीठ हो गई है। क्या ज़माना आ गया, इतनी ढीठ सब्जियाँ हो गई हैं। पहले तो ऐसे गलती थी ऐसे और कुल जाती थी, अब तो गलने का नाम भी नहीं लेती हूँ, कुलती भी नहीं है। ये देखें जी अब इनको उबाल के मैं थक गई हूँ, लेकिन मजाल है जो इन्होंने इनके अंदर नरमी आई हो। लेकिन मैंने भी कहा मैं भी इनको अच्छे से उबाल के हटूँगी। फिर मुझे था कि जल्दी से हो जाएगा और सूप बन के मैं जल्दी से खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन ना जी कुछ नहीं हुआ। ये चिल्ली सॉस मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने सोया सॉस भी डालनी थी, तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोया सॉस डाली इसके अंदर। साथ साथ मैं चम्मच हिलाई जा रही हूँ, और साथ साथ जो सा ना मैं सोची जा रही थी कि ये गलने में क्यों नहीं आ रही सब्जियाँ बहरहाल
उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ये अब मैं ना सोया सॉस डालने लगी हूँ। वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये सोया सॉस डाल रही हूँ। मुझे याद आ गया था कि ये सारी चीज़ें तो आपकी अपनी जितनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने जितनी खानी हो उतनी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। बहरहाल मैंने अंदर डाल दी। मुझे छल्ली चुल्ली तो मिली नहीं, तो वो मैंने भाई को बोला था लाने के लिए, लेकिन वो नहीं लेकर आया। मैंने कहा फिर छल्ली का किसी और दिन स्वाद ले लेंगे। खैर जी, अब ये हुआ जी, अब ये फिर इसको मैं कर रही हूँ क्योंकि हो नहीं रहा था। कॉर्नफ्लोर वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि एक हाथ से चम्मच लाना होता है और दूसरे हाथ से कॉर्नफ्लोर आपने डालना होता है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो वो बेहद ज़रूरी मरहला होता है, अहम तरीन। तो स्टैंड अब मैं लेकर आऊँगी और फिर उसके बाद जो सा ना मेरा ये कुछ सही होएगा काम। बहरहाल ये हमारा सूप तैयार हो गया था। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।